बालक का विकास होता है। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लगभग 1000 प्रश्न हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए सभी तो तक, और अपना आंसर भी देते रहिए। तो जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। बालक का विकास होता है सिर से पैर, पैर से सिर तक, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि जो है विकास नीचे से ऊपर होता है। ये लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो इसका सही आंसर है आपका है कि सिर से पैर, यानी जो बालक का विकास होता है वो आपका सिर से पैर होता है। यानी पहले उसका सिर का निर्माण होता है, उसके बाद उसके जो नीचे के अंग हैं उसका निर्माण होता है। ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसमें आप कन्फ्यूजन होते हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आपको और भी प्रश्न करा रहे हैं। जय हिंद। जैसा आप सभी को अपडेट और न्यूज नोट्स मिलता रहता है, तो आज हम आपको बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपको कराने वाले हैं। आपका एमपी टेट, झारखंड टेट, सी टेट, बीटीसी डीएलएड और भी जो आपका सुपर टेट, जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पे भी सीडीपी का क्वेश्चन आता है, यहाँ से प्रश्न आपके सेम टू सेम पूछे जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हम शुरू करते हैं। आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी तक, जिससे सभी को इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिल जाए। एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन आप लोग तब तक शेयर कर दीजिए। हम शुरू कर रहे हैं। जो भी चैनल से नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह क्या है? सामान्य बुद्धि है, या प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या प्रतिभाशाली बुद्धि? आप सभी आंसर भी दीजिए। इसका जो उत्तर होगा वो सामान्य बुद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है? यानी जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वह कितने, ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया है कि भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी सरकार। तो वह कितने वर्ष तक के बालक के लिए है? ये आपका है 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासी, या सांख्यिकी बुद्धि? आप सभी आंसर भी दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका विकासी विधि, यानी जो विकास जिससे होगा वो सर्वाधिक अच्छी होगी। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक, अंतर्वैयक्तिक, या भाषात्मक? आप सभी उत्तर दीजिए। इसके आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप बीटीसी डीएलएड या टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, झारखंड टेट, राजस्थान, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम आते हैं। तो इसका आपका सही आंसर है भावात्मक बुद्धि। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है? इसका एक फार्मूला भी होता है और हम आप सभी को बता रहे हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो MA/CA/100, यानी आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु आपका 5 वर्ष दिया है, वास्तविक आयु 4, तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। 25 × 5 आपका कितना हो जाएगा? 125, यानी जो इसका आंसर सही होगा 125 सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है मनोविज्ञान का, यह किसने कहा है? इसका सही आंसर है स्किनर,
हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? इसका आंसर है 5 वर्ष। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की, लिखने की, सीखने की या सुनने की क्षमता किसका है? इसका आंसर है पढ़ने की क्षमता। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में अवधि तक मानी गई है? यह आपका माना गया है 11 से 15 वर्ष तक। गर्भ में बालक को विकास होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280, 390। ये माह न पूछ करके आपका दिन में पूछ लिया है, बाकी प्रश्न आपका वही है, तो इसका हो जाएगा 280 दिन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, यानी उसके ऊपर ही परीक्षण कर दिया था? यह थे पोस्टोलॉजी। बालक का विकास होता है सिर से पैर, पैर से सिर, दोनों से, ओर से, और आपका इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही कन्फ्यूजन प्रश्न है। ये बहुत ही रिपीट क्वेश्चन होता है और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आप इसका सही उत्तर दीजिए। इसमें आपका ये ट्रिक नहीं लगाना है कि विकास हमेशा नीचे से ऊपर होगा। इसका ऊपर से नीचे, यानी आपका सिर से पैर की तरफ विकास होता है। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विशिष्ट से सामान्य सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर होता है, या वर्तुलाकार गति से होता है? इसका आंसर है जो सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं। पहले कोई नॉर्मल जानकारी उसको दिया जाएगा, उसके बाद उसको नेक्स्ट जानकारी दी जाएगी, यानी सामान्य से विशिष्ट। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, यानी गर्भ जब होता है उसमें सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो इसका उत्तर होगा आपका सिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 206, 230, 270 या 320? तो जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। जब शिशु बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां, 2 हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, फिर आपका टोटल 206 हड्डियां हो जाती हैं आपके किशोरावस्था, बालावस्था में। बाकी आपका जब शिशु रहते हैं तो उसमें आपका 270 हड्डियां रहती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है 350 ग्राम, 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है किसका? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था या दोनों? तो आपका शैशवावस्था, किशोरावस्था दोनों होता है। बालक मुख्य रंग होते हैं, उनकी पहचान कब शुरू हो जाता है बालक में? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो 5 वर्ष की आयु में बालक जो मुख्य रंग होते हैं उसको पहचानने लगता है। छोटे वाक्यों को बोलना 3 पहिया, जो गांव में लोग बचपन में या छोटे छोटे जो है 3 पहियों की गाड़ी बना देते हैं बच्चों को चलने के लिए, जिससे चलना जल्दी सीख जाए। तो यह कार किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आपका आंसर है शैशवावस्था। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो वह जब कोई लाइट पड़ता है, कोई अचानक से रात में अचानक कोई टार्च जला दे या बल्ब जला दे, तो बालक उस पर ज़्यादा केंद्रित होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। बालक की अगर कोई जिज्ञासा है तो उसको क्या करना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक का अगर कोई जिज्ञासा है तो वो जो प्रश्न पूछ रहा है पूछने दीजिए उसको। उसके जो जिज्ञासा उसको शांत करिए। शांत करने का मतलब ये नहीं है कि उसको मार के बैठा दीजिए। उसकी जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, उसको पूछने दीजिए और उसको अपने हिसाब से आप उसको सकारात्मक वे में लेके बताइए। बाल विकास की शुरुआत भारत में कब हुआ था? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है 1930 ईस्वी में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह क्या है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या आवृत्ति? तो इसका आंसर है आपका असुरक्षा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह क्या है?
परंपराओं को धारण करना, आधारहीन। आप सभी भी उत्तर देते रहिए, आपका खुद का भी टेस्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो आधारहीन आत्मचेतन अवस्था हो जाएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलाक, जेम्स ड्रेबर, मैकडूगल, मुनरो किसका है? आप सभी भी उत्तर देते रहिए। तो इसका आंसर है हरलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है स्टैनली हॉल का। किशोरावस्था आदर्श अवस्था और सिद्धांतों का निर्माण की आवश्यक अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन या परिभाषा किसका है? यह परिभाषा है आपका जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से या अवबोध का क्षमता से? आप सभी उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका जो मानसिक विकास है वो कैसे तर्क करता है, निर्णय कैसे ले रहा, सकारात्मक नकारात्मक, उसकी स्मृति यानी मेमोरी का उसका कितना डेवलपमेंट होगा, विकास हुआ, उसकी अवबोध की क्षमता क्या है, इससे संबंधित होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, ये आपको प्रौढ़ावस्था में होता है, जब हड्डियां आपकी कम हो जाती हैं, यानी आपका 206 हो जाता है टोटल। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। जब किशोरावस्था होता है तो उसमें जो बालक होता है उसको समायोजन करने में समस्या होने लगती है, यानी कोई कुछ कहता है तो उसका तुरंत जवाब दे, उसको उसके अंदर सहनशीलता नहीं रह पाती है, तो उसका जो समायोजन है उसकी समस्या ज़्यादा होती है, जो उसकी प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा है? स्किनर ने, स्टैनली हॉल ने, किलपैट्रिक ने या थॉर्नडाइक ने? आप सभी उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो है स्टैनली हॉल ने। इन्होंने ही किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहा, यानी इसमें जो किशोर होता है वो हर चीज़ों को सामंजस्य नहीं बना सकता है, कोई भी चीज़ होता है उसका तुरंत विरोध या उसका जो भी रहता है तुरंत उसका परिणाम देने की कोशिश करने लगता है, उस पर सोचता नहीं है, थोड़ा धैर्य नहीं दिखाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4, 3, 2 या 5? आप भी उत्तर दीजिए। तो जीन पियाजे ने, जैसा आपको पता ही होगा, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, यानी 1.5 से 3 वर्ष, या 3 वर्ष से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या आपका किशोर अवस्था? तो ये आपका हो जाएगा 3 से 6 वर्ष, पहल बनाम दोष अवस्था जो होता है इसमें। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। मानसिक विकास, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन उत्तर दीजिए। तो जो इसका सही उत्तर होगा, देखिए आपका परिवार का वातावरण, परिवार का सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति, ये सभी आपके मानसिक विकास को प्रभावित करेंगे, लेकिन धार्मिक वातावरण से आपका बाद में मतलब हो सकता है, लेकिन उस टाइम कोई मतलब नहीं होता है। कुल मिलाकर आपकी जो पारिवारिक स्थिति है उसी पे ही डिपेंड करता है कि आपका जो विकास होना है, मानसिक विकास का क्या स्तर है। नैतिक विकास का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, किसने बताया था? नैतिक तर्क से कौन जुड़ा है? कोहलवर, एरिक्सन, फ्रायड या पावलोव? तो नैतिक से आपको पता ही होगा, कोहलवर का है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था, यानी चूहों पर किसने प्रयोग किया था? कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल, पावलोव? तो मेंडल ने किया था। मेंडल ने मटर पर भी प्रयोग किया था, आप सभी को पता होगा। मेंडल ने मटर और
कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर। यानी ऊर्जावान मित्रवत बालक किसके साथ बालक को मित्रता करनी चाहिए? जो खुशमिजाज हो या सामाजिक हो, एक दूसरे को सहयोग करे, भावना रहे, और जो इसका ऊर्जा उच्च स्तर हो, यानी जिसकी सोचने समझने की और उसका खान पान रहन सहन अच्छा हो, उससे करना चाहिए। जो तुरंत चिढ़ जाए, कोई बात बोलो तुरंत चिढ़ जाए, उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। आप सभी शेयर भी करते रहिए और सभी तक शेयर कर दीजिए। आगे जो भी आपका टेट, सीटेट, एमपी टेट, झारखंड टेट, बीपीएससी, टीआरई, आपका कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जीएस, ईवीएस, ज्योग्राफी, हिंदी, गणित, जो भी प्रश्न रहेंगे आपको आपके कराए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है, कब से प्रारंभ होती है? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष या 18 वर्ष किशोरावस्था प्रारंभ होती है? सही से उत्तर दीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 12 वर्ष होगा। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ये थोड़ा आपको लिए नया क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये भी प्रश्न आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कार्ल रोजर्स है, इन्होंने ही दिया है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या बैलाक ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका जीन पियाजे हैं, इन्होंने दिया है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है या कथन इंगित करता है उसके पराहम केंद्रीयता को सजीव चिंतन या वस्तु अस्थायित्व इसका है लास्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सजीव चिंतन। यानी जब बालक सूर्य के साथ साथ चलता है तो सूर्य भी उसको उसी के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसको लगता है कि सूर्य भी सजीव है, वो हमारे साथ साथ ही चल रहा है। अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? स्किनर, बंडूरा, चॉम्स्की या टॉलमैन ने? तो इसका जो सही उत्तर है आपका नाम चॉम्स्की का है। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखी, गुदी, लैंगिक या प्रसूति? इसका जो सही उत्तर है वो आपका लैंगिक है। निम्न में से कौन सा बच्चा बेसलर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी है? अंकगणिती, समानता, शाब्दिक तार्किक या चित्तपूर्ति? बेसलर बुद्धि मापनी का जो निष्पादन मापनी है वो आपका है चित्तपूर्ति का। इसका ऑप्शन डी सही होगा। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। यह क्या है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक? इसका जो सही आंसर होगा आपका मनोविश्लेषणात्मक होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? यह पुस्तक की लेखक कौन है इस पुस्तक के? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, तो इसके जो लेखक हैं आपके डार्विन हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी? मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण से आपका विश्वसनीयता भी होता है, इसमें वैधता भी होती है और इसका मानक भी होता है। यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो आपका उपरोक्त सभी होगा। और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप सभी को कराए जाएंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए। शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके प्रश्न रहेंगे कराए जाएंगे, जो भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। सीटेट हो गया, आपका टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, या आपका झारखंड का टेट हो गया, या आपका अगर स्टेट भी है तो वो भी कराया जाएगा।
और भी जो आपके नए प्रश्न होंगे या आपके नए सब्जेक्ट होंगे, जो भी विषय का होगा, सभी का विषय के प्रश्न कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न बहुत हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, लेकिन इसको शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो और भी सब्जेक्ट का और इसका भी, इसके करीब 1000 प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप देखे ही होंगे। तो आप अपने आप को आंक भी सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, जिससे आप अपने आप को आंक सके कम समय में कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। और हम वही प्रश्न लिए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब भी जो प्रश्न रहेंगे आप सभी को कराए जाएंगे। जय हिंद।